हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के सेशन में चैप्टर रियल नंबर से अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। तो आज का सेशन है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आज के सेशन में अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो सबसे पहले अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे और समझेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का स्टेटमेंट यह है कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर एक अद्वितीय होता है। यानी कहने का मतलब कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर एक अद्वितीय होता है। ये है कथन अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। तब ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। अब इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल से स्पष्ट रूप से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 96 को अभाज्य गुणनखंड के 96 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिए हैं कि 96 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इसको डिवीजन के माध्यम से पहले सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 48, 48, फिर यहाँ लिखेंगे 2 से लगेगा 48, 24 बार में कट जाएगी। फिर 2 से इसको देंगे तो 12 में कट जाएगी। फिर 2 से करेंगे तो 6 बार में कट जाएगी और फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में कट जाएगी। फिर 3 1 बार कट जाएगी। यानी इस तरह से यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो गया, 5 2 कितने बार आया, 5 बार आया। यानी 2 5 बार आया, इसको 5 बार हम इसको गुना के रूप में लिख देंगे और 3 1 बार आया, 3 1 बार लिख देंगे और इसको हम घात के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 2 के पावर यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम 96 को सिर्फ इसी रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, किसी दूसरे अलावा नहीं। स्टेटमेंट से देखते हैं कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको गुणनखंड होने के बाद इसके घात के रूप में हम इसको व्यक्त कर दिए। यहाँ 2 के पावर 5 है, 3 के पावर 1 यानी हाइड है, 1 छुपा हुआ है। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ की 1 छुपा हुआ है। 1 जब पावर होती है तो वो हाइड होता है। तो पावर के रूप में धनात्मक घातों के रूप में यानी पॉजिटिव घात है, 5 भी पॉजिटिव में, 1 यहाँ छुपा वो भी पॉजिटिव में, तो धनात्मक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और तथाकथा अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर एक अद्वितीय होता है।
किसी भी स्टेटमेंट जब थ्योरी में दिया होता है तो थ्योरी में उसको तो हम रीडिंग तो कर लेते हैं, कभी कभी हमको उस चीज को समझ में नहीं आ पाता है कि ये क्या कह रहा है। तो इसे इसे समझने के लिए यहाँ पे गौर से देखें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें अच्छी तरह समझने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर एक अद्वितीय होता है, यानी कि यहाँ पे जैसे 2 5 बार आया, 3 1 बार आया, इसको हम यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ इसको आगे भी कर सकते हैं, जैसे इस चीज को यहाँ पे इस स्टेटमेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक समझने के लिए हम इसके माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहता आने वाले क्रम को छोड़कर एक अद्वितीय होता है, यानी कि क्रम को छोड़ दिया जाता है। जैसे क्रम को हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2, यानी 3 को 2 यहाँ लिख दिए, पीछे 2 लिख दिए, बीच में कर दिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को आगे कर दिए, इस तरह से इसको बहुत तरह से लिख सकते हैं। या 2 गुना 3 गुना इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ लिख दें, फिर यहाँ इस तरह से 4 को 2 यहाँ लिख दिए आगे लगातार, फिर 2 को पीछे कर दिए, यहाँ 3 कर दिए, तो सेकंड में हम यहाँ 3 कर दिए, 5 को 2 गुणनफल के रूप में पीछे लिख दिए, फिर यहाँ 2 को पीछे लिखे गुणनफल के रूप में 2 को 3 का आगे कर दिए। मतलब क्रम को हम बदल बदल कर लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू है सभी का वैल्यू है वो 96 आएगा। तो भाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर, यानी इस क्रम को बदल बदल कर जो है इसको छोड़कर एक अद्वितीय हल होता है। एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि इसका जब हल गुना करेंगे तो वो 96 ही आएगा। यानी कि यानी कहने का मतलब इस तरह से घात में जब व्यक्त किया गया है तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, यानी क्रम को बदल के लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 आगे कर दिए, 2 का पावर 5 पीछे कर दिए। तो इस क्रम को यानी कहने का मतलब हम इसको बदल सकते हैं, और बदलने पर भी इसका जो मान है, वैल्यू है, वो 96 ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसको दिया गया कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर एक अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब कि दूसरा नहीं हो सकता है, यानी क्रम को बदलकर लिखने के बावजूद भी इसका एक अद्वितीय मान प्राप्त होता है, यानी वही मान प्राप्त। दूसरा इसको भी गुना करेंगे 96 आएगा, इसको भी गुना करेंगे सभी को तो 96 आएगा, इसको भी गुना करेंगे तो 96 आएगा, इसको भी गुना करेंगे तो 96 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट में अंकगणित के धारभूत प्रमेय में ये स्टेटमेंट यही बतलाती है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर एक अद्वितीय होता है, और ये एक अद्वितीय है। जो आप सामने देख रहे हैं सभी का मान गुना करने पर 96 ही आएगा। ऐसा नहीं कि हम इसको क्रम को बदल देंगे तो इसका मान बदल जाएगा। अगर मान बदल जाता था अद्वितीय यहाँ नहीं कहा जा सकता था। अगर इसको क्रम को हम बदल के गुना करते, अगर 96 नहीं आती, 95 आती, तो कहा जाता है कि अद्वितीय नहीं, ये तो द्वितीय हो गया, यानी कि दूसरा हल और हो गया, कहने का मतलब दूसरा हल प्राप्त हो गया। तो इसलिए यह एक अद्वितीय हल के रूप में प्राप्त होगा, दूसरा प्राप्त नहीं हो सकता। जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का जो स्टेटमेंट है उसको अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे।